तो आज की अपनी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली एक ऐसे चैप्टर से जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट समझा जाता है लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। नाम है प्रोनाउन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके अपन लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसी तरह से हर जो टॉपिक होता है उसका भी सिलेबस होता है। इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक के सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि हम किन किन चरणों में किन किन प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनको नोट डाउन करते हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो अपना आ जाता है, जिसको अपन लोग पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन सबसे जो पहला पॉइंट है अपना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे व्हाई यूज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का यूज हमें क्यों करना पड़ा। व्हाई यूज प्रोनाउन, आखिर हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन बोल लो या फिर आप डेफिनेशन बोल लो, जो भी है। या उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाई यूज प्रोनाउन, आखिर हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि पहले से नाउन था, एक नाम था, नाउन जो था, नाउन के बाद हमें प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, इन सब के पीछे हमें कारण पता होना चाहिए कि आखिर इनकी जरूरत इंग्लिश ग्रामर में क्यों पड़ी। ठीक है, तो दो पॉइंट अपने हो गए। तीसरा जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे पहचाने, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी किसी भी वाक्य में प्रोनाउन को कैसे पहचाने। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद जो अपना चौथा जो टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कौन कौन से टाइप प्रोनाउन के होते हैं उनके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। सबसे जो पहला जो टाइप आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। अगर इसको मैं इधर लिखूं, सबसे जो पहला आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन, जिसे अपन पजेसिव केस के बारे में भी जानते हैं कि पजेसिव केस वाले जो प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज वाक्य में कौन सी जगह करे उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है कंबाइंड प्रोनाउन। कंबाइंड प्रोनाउन, ये सब लिखने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि प्रोनाउन का कितना बड़ा टॉपिक है और प्रोनाउन में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। अगर अपने को हेडिंग पता है और उसके बाद का मैटर अपन लोग आगे पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और चौथा है कंबाइंड प्रोनाउन। जो कंबाइंड प्रोनाउन है इसको अपन लोग पजेशन भी बोलते हैं, जिसमें मतलब पजेशन का मतलब होता है ये अधिकार शो करता है, किसी भी चीज पर अधिकार शो करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देकर बताऊं, दिस इज ए न्यू दिस इज माई कार। अब यहाँ पर माई कार मतलब ये पोजेशन को शो कर रहा है, स्वामित्व को शो कर रहा है, अधिकार को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो कार के लिए जो दिस आया है ये प्रोनाउन कौन सा हो गया, ये हो गया कंबाइंड प्रोनाउन। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इससे नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद आता है यूज ऑफ इट। इसके बाद आता है यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट के बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, यूज ऑफ इट के बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिनको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी अपन लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो यहाँ पर आ जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
और उसके बाद जो आता है वो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं इनको इधर लिख देता हूँ। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कितने हो गए? 3 और 3 6 एक 7 और एक 8 टाइप यहाँ पर हो गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव और फिर रेसिप्रोकल। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट जो कौन सा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल 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 प्रोनाउन यहाँ पर जो आ जाता है। उसके बाद भी कई जो आते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद जो आता है वो आइडेंटिफाइंग जो आई डेफिनाइट प्रोनाउन आ जाता है, जिनको अपन डिटर्मिनर्स भी बोल देते हैं। तो वो अपन लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनर वाले टॉपिक में। लेकिन यहाँ पर इसके जो टाइप्स ऑफ जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के कितने टाइप हो गए यहाँ से देखो। पहला जो आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो आता है वो आता है पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा जो आता है वो पोजिशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। चौथा जो आता है वो आता है कंबाइंड प्रोनाउन। जो पांचवा है वो आता है यूज ऑफ इट। जो छठवा है वो आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। सातवां जो आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आठवां जो आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। और जो नौवां आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद जो आता है वो आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और उसके बाद 11वां जो आ जाता है वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और उसके बाद 12 नंबर पे आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 12 प्रोनाउन है। इस तरह से अपन लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन करेंगे, उसके बाद में करेंगे वाई यूज प्रोनाउन, उसके बाद करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन को कैसे पहचाने। उसके बाद हम लोग ये प्रोनाउन के जितने भी टाइप हैं इनको पढ़ेंगे। ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट बेसिक जो प्रोनाउन है उसका है कि आखिर हमें प्रोनाउन का यूज क्यों करना पड़ा, क्यों करते हैं, प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं। ये जो है ये बेसिक पार्ट का जो बेसिक का पार्ट है। ठीक है, बेसिक पार्ट है। और ये जो आ जाता है ये इसके पूरे टाइप आ जाते हैं, जिनमें इसके 12 टाइप हम लोग विद एग्जांपल, और एग्जांपल जो होंगे वो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनके होंगे। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग इसके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी के होने वाले हैं। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस फेज 12 है। इसके अलावा जीडी जैसी जो बड़ी एग्जाम होती है एसएससी की फेज 1 फेज 2 जितनी भी एग्जाम है सीजीएल तक जितने भी इस टॉपिक से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन एरर्स के बनने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा फिलअप्स के जो जो क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग इस टॉपिक के पूरे होने के बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है ये इस पूरे का ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। ये एक तरह से आप लोग समझ सकते हो इसको पूरी तरह से एक जो किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसी तरह से इस टॉपिक का ये सिलेबस है कि इसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो अपना पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो है आइडेंटिफिकेशन या फिर आप लोग कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। आइडेंटिफिकेशन या फिर वाई यूज प्रोनाउन, आखिर हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी होगी। दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है प्रोनाउन। एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। सबसे पहले नाउन की बात कर लेते हैं। नाउन क्या है? नेमिंग ऑफ ए वर्ड। नेमिंग ऑफ ए वर्ड, किसी भी मतलब शब्द के नाम को या फिर आप लोग नेम ऑफ एनीथिंग कह सकते हैं, यानी नेमिंग वर्ड
नेमिंग वर्ड या फिर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का जो नाम है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। किसी भी चीज का नाम मतलब चाहे कोई भी नाम हो, जो कोई भी वस्तु, स्थान, भाव, सेवा, किसी भी तरह का काम हो, किसी भी तरह का नाम हो, आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं एज ए नाम, मतलब एक नाम, किसी भी चीज का नाम अगर आप लोग पुकारे हैं तो वो अपना क्या हो जाता है, नाउन। उसके बाद आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर आता है, मतलब नाउन के स्थान पर आता है। क्यों आता है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। अभी हम लोग लिखने वाले हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज होता है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि एक संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता है। क्यों होता है? प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन of a noun and to avoid confusion। ठीक है, जो प्रोनाउन है वो इन प्लेस ऑफ ए नाउन, सबसे पहले इस बात को पकड़ो, इन प्लेस ऑफ ए नाउन यानी एक नाउन के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ ए नाउन यानी नाउन के स्थान पर आता है। जो प्रोनाउन है वो नाउन के स्थान पर आता है। किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का, वो क्या कहलाता है, नाउन। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। हिंदी में आपने ये पढ़ी होगी। इंग्लिश में क्या है, नेमिंग वर्ड, यानी कि एक नाम या फिर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज का नाम या फिर किसी भी चीज को जिस नाम से हम लोग पुकारते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। और ये नाउन की जगह पर जो शब्द आता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी एक नाउन के स्थान पर आता है। क्यों आता है, व्हाई यूज प्रोनाउन, क्यों आता है, क्योंकि टू अवॉइड यानी हटाने के लिए, द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन यानी नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए, ठीक है, एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन, और किसको, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आता है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन जो है वो बेसिकली यूज होता है किसी भी नाउन के जगह पर आता है, किसी भी नाउन की जगह पर, ठीक है, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके हैं, अवॉइड कर सके किसको, रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के रिपीटेशन को। अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने की अपने को जरूरत क्या है, अपन लोग प्रोनाउन क्यों यूज करें, आने दो नाम, भाई रिपीट ही तो हो रहा है, नाम होने दो। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी एक नाउन के रिपीटेशन को, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या आता है, प्रोनाउन। सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी नाम को, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल क्या है, मोहन इज डूइंग मोहन्स वर्क। ये जो है, ये एग्जाम्पल बिना किसी प्रोनाउन के यूज के बना हुआ है। अब इसमें देखो नाउन कौन कौन सा है, एक तो मोहन नाउन है, दूसरा ये यहाँ पर जो नाम है ये मोहन नाउन है। अब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ अगर अपन लोग देखते हैं तो मोहन इज डूइंग मोहन्स वर्क, मोहन क्या कर रहा है, मोहन का काम कर रहा है, मोहन का काम कर रहा है। अभी यहाँ पर जो है बेसिकली चीज समझने वाली ये है कि मोहन का काम कर रहा है, मतलब इससे ये पता चलता है कि जो मोहन अलग लड़का है वो किसी दूसरे मोहन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अपना ही काम कर रहा है। अगर मोहन खुद का काम करे तो यहाँ पर क्या आएगा, मोहन इज डूइंग मोहन्स वर्क, यानी मोहन का काम कर रहा है। अब ये जो दो बार मोहन आ गया, इससे कंफ्यूजन पैदा हुआ। कंफ्यूजन क्या पैदा हुआ, ये जो मोहन है ये करने वाला है, ये जो दूसरा मोहन है
ये किसी और व्यक्ति का नाम है या फिर ये खुद का ही काम कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको यहाँ पर अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, प्रोनाउन का यूज किया। तो इसलिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ी ताकि हम लोग रिपीटेशन को, यानी कि ये जो नाउन का रिपीट हो रहा है, जितनी भी एक पूरी लाइन में जितने बार मोहन कोई भी काम करेगा, ठीक है, उतनी बार मोहन का नाम ही आएगा अगर हम लोग प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। तो नाउन की जगह तो नाउन ही आएगा। मोहन इज डूइंग मोहन वर्क, मोहन क्या कर रहा है, मोहन का यानी खुद का काम कर रहा है, तो मोहन के खुद की जगह, ठीक है, मोहन का ही नाम आएगा। फिर आगे अगर इस लाइन को अपन लोग और कुछ लिखते हैं, आफ्टर डूइंग मोहन वर्क, ठीक है, मतलब कि इसने अपना काम कर रहा है और ये काम करने के बाद, मतलब मोहन आफ्टर आफ्टर डूइंग मोहन वर्क, यानी मोहन का काम करने के बाद मोहन क्या करेगा, सो जाएगा। ठीक है, मान लो ये पूरा का पूरा अपना सेंटेंस है कि मोहन इज डूइंग मोहन वर्क, मोहन मोहन का काम कर रहा है और पूरा काम करने के बाद मोहन मोहन का काम कर रहा है और उसके बाद मोहन सो जाएगा। मतलब मोहन किस मोहन का काम कर रहा है, तो इस पूरे सेंटेंस से पता चल रहा है कि मोहन किसी दूसरे मोहन का काम कर रहा है। जबकि अगर मोहन किसी खुद का काम करे तब भी यहाँ पर मोहन ही आएगा। तो ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, ये जो रिपीटेशन जो हुआ, इसको अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज किया। प्रोनाउन का यूज किया तो ये जो मोहन है, मोहन इज डूइंग, यहाँ पर हमने इसको काट के क्या कर दिया, इसको काट के हमने इट्स कर दिया। यहाँ पर मोहन इज डूइंग इट्स वर्क। अब हमें ये पता चल गया कि मोहन जो क्या है, जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो खुद का काम कर रहा है। तो मोहन इज डूइंग इट्स वर्क, यानी मोहन खुद का काम कर रहा है। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मोहन किसी दूसरे का काम कर रहा है या फिर खुद का काम कर रहा है, इसमें ना ही कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन है। तो इस चीज को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ताकि ये कंफ्यूजन और ये रिपीटेशन और ये जो कंफ्यूजन है, इन दोनों को अवॉइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं मोहन, मोहन इज ए नाइस स्टूडेंट। ठीक है, मोहन क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है। मोहन इज ए नाइस स्टूडेंट एंड मोहन इज रेडी टू गो देयर, एंड मोहन इज रेडी टू गो देयर। ठीक है, मोहन जो क्या है वो एक अच्छा स्टूडेंट है और मोहन क्या है, वहां जाने के लिए तैयार है। मोहन एक अच्छा स्टूडेंट है और मोहन वहां जाने के लिए तैयार है। मतलब समझे, मतलब इसका यह है कि एक मोहन दूसरा है जो कि एक अच्छा स्टूडेंट है, और जो दूसरा मोहन है, मतलब इसमें अलग मोहन की बात हो रही है, इसमें अलग। तो ये कंफ्यूजन, क्योंकि सेम नाम आ गया, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। अब यहाँ पर देखो प्रोनाउन किस तरह से यूज करेंगे। मोहन इज ए नाइस स्टूडेंट एंड, इस मोहन की जगह हमें रिपीटेशन को हटाना है। ठीक है, इस मोहन की जगह हमें रिपीटेशन को हटाना है। मोहन इज ए नाइस स्टूडेंट एंड ही इज रेडी टू गो देयर, और वो वहां जाने के लिए तैयार है। मोहन इज ए नाइस स्टूडेंट एंड ही इज रेडी टू गो देयर। तो यहाँ पर ये जो रिपीटेशन हुआ नाउन का, इसको हटाने के लिए हमने किसका यूज किया, यहाँ पर ये प्रोनाउन का यूज किया। तो ये है बेसिकली कि हमने जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया इसका, आखिर प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होती है वो हमने देख ली। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर यूज होता है। टू टू अवॉइड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी कि एक नाउन का वही नाउन, मतलब एक नाउन अगर बार बार आ रहा है तो उसका रिपीटेशन को हटाने के लिए, और जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है वर्ड में, पूरे सेंटेंस में, उसको हटाने के लिए हमने किसका यूज किया, प्रोनाउन का। तो ये आ गई इसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो। अपन ने इस पूरे इन दोनों जो ये एग्जांपल्स हैं, इनसे समझ भी लिया कि हम लोग किस तरह से रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे और इसका यूज क्यों करना पड़ा। भाई पहले जो था वो मोहन इज डूइंग मोहन वर्क, तो उसमें अपने को पता नहीं चल रहा था कि मोहन खुद का काम कर रहा है या किसी दूसरे मोहन का काम कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन को और इस नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने किसका यूज किया, इट्स प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, मोहन इज डूइंग इट्स वर्क। अभी तो कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गया कि मोहन क्या कर रहा है, खुद का काम कर रहा है। दूसरा जो है, मोहन इज ए नाइस स्टूडेंट एंड मोहन इज रेडी टू गो देयर, यानी कि मोहन एक अच्छा लड़का है और मोहन जो है वो वहां जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर रिपीटेशन नाउन का हो गया 2 बार। इसी मोहन के बारे में आगे और लाइनें आएंगी इधर पैराग्राफ में, तो मोहन 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 मोहन, तो उससे क्या होगा
कि जो रिपीटेशन के कारण क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा कि मोहन वहां जाने के लिए तैयार है, यहाँ पर दूसरे मोहन की बात हो रही है, यहाँ पर हो सकता है किसी दूसरे मोहन की बात हो रही हो। तो ये जो कंफ्यूजन है, इसको अवॉइड करने के लिए, इसको हटाने के लिए ग्रामर में कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट लाया गया। और यहाँ पर इस वाले मोहन की जगह हमने ही प्रोनाउन यूज कर लिया। और यहाँ पर अब हम जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारा कंफ्यूजन भी दूर होता है और रिपीटेशन भी दूर होता है। दूसरा, अभी अपन अगर इसको देखें तो ये यहाँ पर क्या है, मोहन, मोहन इज ए नाइस स्टूडेंट एंड ही इज रेडी टू गो देयर। यानी कि अब हमें पता चल गया कि ये जो मोहन जो एक अच्छा लड़का, अच्छा स्टूडेंट है, इसी की बात हो रही है कि वही मोहन, ही इज रेडी टू गो देयर, वो वहां जाने के लिए तैयार है। तो ये जो कंफ्यूजन और ये रिपीटेशन है, ये यहाँ से अवॉइड हो गया, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, प्रोनाउन। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको उतार सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन को पहचाने कैसे, कैसे पता करें कि यहाँ पर क्या प्रोनाउन है। ठीक है, देखो वैसे तो इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन की पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लोग इसको पहचाने कैसे, इस चीज को पढ़ाने की जरूरत अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। फिर भी जैसे अपन लोग बेसिक से पढ़ने का मैंने आपको बोला है, और थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि हम लोग बेसिक से पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक से ही हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो अपना जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। आइडेंटिफिकेशन यानी प्रोनाउन को हम लोग पहचाने कैसे, प्रोनाउन की पहचान कैसे करें, इसके बारे में हम लोग अभी अपने को देखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, किस तरह से पहचाने कि यहाँ पर प्रोनाउन है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इस चीज को आपको याद रखना है, प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स ए नाउन। यानी कि जो प्रोनाउन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जहां कहीं भी या तो नाउन के स्थान पर आएगा, या फिर नाउन के लिए, यानी कि नाउन के लिए कोई शब्द का यूज अगर किया जा रहा है, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जा रहा है, उसी वर्ड से हम लोग पहचानेंगे कि ये वाला क्या है, प्रोनाउन है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक लाइन याद रखिए कि प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स ए नाउन। प्रोनाउन जो है वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल से अपन लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल जो है इसके, ठीक है, ही मीट्स हर, ठीक है, यहां पर आ गया ही मीट्स हर। यहां पर मैंने लिख दिया राहुल मीट्स राधा। यहां पर नाउन कौन सा हो गया, यहां पर नाउन हो गया राहुल और यहां पर हो गया राधा। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन शब्दों का यूज हम लोग कर रहे हैं, वही अपना क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर राहुल की जगह हमने क्या यूज किया, ही यूज किया, ही मीट्स, और राधा की जगह हमने हर यूज किया। तो राहुल मीट्स राधा। अब राहुल जो क्या है, नाउन है, मीट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, मतलब कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। जब अपन लोग टेंस पढ़ेंगे तब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। टेंस के लगभग 11 से 12 घंटे में पूरा टेंस कंप्लीट होगा। एक एक चीज को करवाएंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक पॉइंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के बाद आपके मतलब मन में किसी तरह का डाउट नहीं होगा, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में भर जाओगे। तो इसमें क्या है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो प्रोनाउन है ही मीट्स हर, यहाँ पर ही जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही रिप्रेजेंट कर रहा है राहुल को। यहाँ पर हर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर रिप्रेजेंट कर रहा है राधा को। तो यहाँ पर नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूं नेक्स्ट जो अपना है वो आई आई कैन हेल्प हर। अब यहाँ पर मेरे को बताओ कि यहाँ पर प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, जब भी तुम्हें
नाउन को पहचानना हो, जब भी तुम्हें प्रोनाउन को पहचानना हो तो सबसे पहले उसकी जगह पर क्या करके देख लो, नाउन को रख के देख लो। ठीक है, आई की जगह खुद का नाम लिख दो। मान लो आपने लिख दिया राहुल, ठीक है, यहां पर लिख दिया राहुल कैन हेल्प। अब हर की जगह मतलब किसी लड़की का नाम आना है, राहुल कैन हेल्प राधा। अब यहाँ पर देखो ये जो राहुल है इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, भाई कैन के स्थान पर तो कैन ही होगा, क्योंकि कैन तो जो है वो एक तरह की, आप लोग समझ सकते हो, एक मॉडल है कैन, तो ये तो कोई नाउन है नहीं। हेल्प जो है वो एक तरह की वर्ब है, तो ये भी कोई नाउन नहीं। बाकी नाउन क्या बच गया, राधा और राहुल। अब राधा के स्थान पर क्या है, हर, और राहुल के स्थान पर क्या है, आई। तो यहाँ पर ये जो आई और ये जो हर है, ये क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं प्रोनाउन। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की पहचान कैसे करें। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो देखिए ये एक है दिस इज ए न्यू कार। अब यहां पर देखो प्रोनाउन क्या है, अब यहां पर तो आपने नाम की जगह खुद का नाम रख के ये देख लिया कि यहां पर प्रोनाउन ये है, लेकिन अगर ये आ गया दिस इज ए न्यू कार, तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन है। देखो सबसे पहले ये जो दिस है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये देखो दिस इज ए न्यू कार, यह एक नई कार है। तो यह क्या, यह क्या, ये जो यह है ये किसके लिए यूज हो रहा है, यह कार क्या है, नई है। यह कार क्या है, नई। तो कार के लिए अगर ये दिस यूज हो रहा है तो यहां पर ये हो जाता है प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाता है, प्रोनाउन। अब नेक्स्ट में देखूं, दिस इज माई कार, यहां पर आ गया दिस इज माई कार। अब यहां पर ये जो माई है, माई क्या है, प्रोनाउन से पहले आकर प्रोनाउन के स्थान को यानी डिटरमाइन करता है माई कार, तो ये हो गया डिटर्मिनर। ठीक है, इसको अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहां पर देखो दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। क्या है मेरी, यह कार, कौन सी कार, दिस, मतलब अगर आप पॉइंट आउट करके बता रहे हो कि ये कार जो है वो मेरी, तो कौन सा, ये मतलब ये किसके लिए पॉइंट आउट कर रहे हो, ये पॉइंट आउट कर रहे हो कार के लिए। तो यहाँ पर ये जो कार है, ये दिस जो है ये कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार क्या है, एक तरह से नाउन है, और ये क्या हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक बेसिकली पढ़े हैं। पहला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन। आप लोग देख सकते हैं प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्शन है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने वो पढ़ा कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर, कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो प्रोनाउन है उसमें कितने प्रकार होते हैं, टोटल 12 प्रकार मैंने आपको बताया, टोटल तो 15 प्रकार होते हैं, बट जो 3 जो टाइप्स होते हैं वो हम लोग डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सेम डिटर्मिनर भी होते हैं और सेम प्रोनाउन भी होते हैं।